नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने शब बारात की जो रात है, यानी शोबान की 15वीं रात जिसे हम शब बारात कहते हैं, इसमें आपने इबादत और वज़ाइफ किस तरह करने हैं और इस इबादत में इस रात में आपने किस तरह इबादत करनी है। कोशिश करनी है आपने कि कम से कम आप 8 नवाफिल अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 नफल अदा कर सकते हैं। तो आपने नवाफिल किस तरह अदा करने हैं। आप इशा की नमाज अदा करने के बाद जब आप इशा की नमाज अदा कर चुके, यानी आपने रात के पहर में इबादत करनी है, इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर आपने 15वीं शोबान के लिए जिसे हम शब बारात कहते हैं, इसके लिए आपने इबादत करनी है। आप कम से कम 8 नफल अदा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करें तो 12 नफल अदा करें। तो नवाफिल आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह पढ़ने हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है कि आप 2 नफल की नियत करें। जब आप 2 नफल की नियत करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले जब आप नियत कर लेंगे तो आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह आपने सूरत इखलास पढ़ने के बाद 1 रकत अदा करनी है। फिर इसी तरह आपने दूसरी रकत सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने दूसरी रकत में भी 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने के बाद इसी तरह दूसरी रकत पूरी करने के बाद आपने सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद आप उसी जगह पर बैठकर आप कोशिश करें कि 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें। अगर आपको सूरह यासीन नहीं आती या आप नहीं पढ़ सकते, कोशिश करें कि आप सूरह यासीन पढ़ें। अगर सूरह यासीन मुश्किल लग रही है आपको तो आप क्या करें कि 21 मरतबा या 13 मरतबा दोनों तादाद में से आप एक तादाद मखसूस कर लें, यानी 13 मरतबा या आप 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। फिर आप दुआ मांगें, जिस भी मकसद के लिए आप दुआ मांगें। फिर आप इसी तरह 2 नफल की नियत करें, इसी तरह 2 नफल अदा करें जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया है, यानी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। फिर इसी तरह दूसरी रकत अदा करें, दूसरी रकत में भी सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। फिर उसी तरह ये दूसरी रकत पूरी करने के बाद सलाम फेरें। उसके बाद आप दोबारा यासीन पढ़ें, 1 दफ़ा यासीन पढ़ें या आप सूरत इखलास उसकी जगह 21 मरतबा पढ़ लें। इसी तरह आपने 8 नफल अदा करने हैं या आपने 12 नफल अदा करने हैं इसी तरतीब के साथ, यानी हर रकत में आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना है और आपने सलाम फेर लेना है और उसके बाद आप सूरह यासीन पढ़ें, वरना आप सूरत इखलास 21 मरतबा पढ़ें या 13 मरतबा पढ़ें। इसी तरह जब आप तमाम नवाफिल अदा कर चुके तो उसी जगह पर बैठकर आपने एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इसी तरह फिर आपने एक तस्बीह इस्तगफार की करनी है और इसी तरह एक तस्बीह आपने दुआए यूनुस यानी आयते करीमा की करनी है। तो आयते करीमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयतुल करीमा की आपने एक तस्बीह करनी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की करनी है। तो दुरूद पाक आप कौन सा पढ़ सकते हैं? अगर आपको कोई और दुरूद पाक नहीं आता तो आप नमाज वाला दुरूद पढ़ लें, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी भी नहीं आता तो आप ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ठीक है, मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ठीक है, या आप दुरूद पाक पढ़ लें या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम, ये दुरूद पाक पढ़ लें या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आपने एक तस्बीह आपने इस दुआ की पढ़ करनी है। अल्लाहुम्मा, एक तस्बीह आपने इस वजीफे की करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आपने ये तमाम तस्बीहात नवाफिल अदा करने के बाद करनी है और उसके बाद आपने अपने लिए दुआ करनी है, अपनी सेहत के लिए दुआ करनी है, अपने वुसाते रिज़्क़ के लिए यानी रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआ करनी है और अपने औलाद के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी औलाद को फर्मा बरदार बनाए, नाफरमानी से बचाए, उनको राह हिदायत पर चलाए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं या आप जिस भी हवाले से परेशान हैं, अपनी उम्र दराजी के लिए आपने दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली उम्र अता करे और हम सब और जो है सेहत वाली उम्र अता करे, लंबी उम्र अता करे और अल्लाह ताला आपको रिस्क में बरकत अता करे, आपके घर में खुशहाली आए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन पर चलने वाला बनाए और आपको दीन पर साबित कदम रहने वाला बनाए और आपको अचानक और बुरी मौत से बचाए। गर्ज़ के आप जो जो दुआएं करना चाहते हैं, आप इस इबादत के बाद, इन वज़ाइफ के बाद आप दिल के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जो दुआ करेंगे, अल्लाह करीम के यहाँ वो मकबूल होगी। ये रात ही इबादत की रात है, वज़ाइफ की रात है। इस इबादत में, इस रात में जितना हो सकता है अपने रब के साथ, अपने रब से मांगें, जितना मांग सकते हैं आप मांगें। ये रात जो है, इस रात में हर चीज़ लिखी जाती है लोहे महफूज में, तो लिहाजा हमने भी अपने रब से अपनी अच्छी किस्मत लिखवानी है वज़ाइफ के ज़रिए, इबादत के ज़रिए। तो आपको अगर इन इबादत के बारे में, वज़ाइफ के बारे में पता है तो और बहनों को भी बताएं ताकि उनको भी इसके बारे में इल्म हो कि हमने इस रात में इस तरह इबादत करनी है और इस तरह दुआएं करनी है। तो इस तरह जब आप खुद भी करेंगे तो आपके अपने अंदर भी नेकी का जज्बा पैदा होगा और भी आपके घर में जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको भी कोशिश करें कि उनको भी इस चीज़ की तलकीन करें, उनको भी ये चीज़ें छोटी छोटी बताएं ताकि उनके अंदर भी छोटे होते यानी बचपन से ही उनके अंदर भी नेकी का जज्बा पैदा हो। तो आज का वजीफ़ा ये था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया और आपने इसको खुद भी करना है और आगे भी लोगों को बताना है ताकि और लोग भी इस पर अमल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।